हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, फिर से आपके सामने वीडियो हम लेकर आ गए हैं और फिर से देखिए बात होगी एफआईआई डीआई डेटा के बारे में। क्या किया है आज के दिन एफआईआईज डीआईज ने? क्या वही सिचुएशन सेम है या फिर बदलती हुई दिखी है, समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आज यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा हमको आता हुआ दिखा है। किस तरीके का आंकड़ा है, इसका इम्पैक्ट भी मार्केट्स पे पड़ता है, तो समझेंगे कि किस तरीके का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है। और इसके अलावा दो कंपनीज है, आईडीएफसी फर्स्ट और केन्स, इन पर भी बात करेंगे। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत तो एफआई से करते हैं कि आज के दिन एफआई के द्वारा क्या किया गया। सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है, ये आप कह सकते हैं। क्या हुआ है आज के दिन? आज के दिन दोस्तों एफआई के द्वारा फिर बिकवाली की गई। लगभग 6,267 करोड़ की कैश में बिकवाली करी है। 11,000 करोड़ के आसपास का बाइंग, 17,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग, और जो लगातार दोस्तों सेलिंग है वो आपको चलती हुई दिख रही है। कोई बदलाव जो है वो एज सच नहीं आ रहा है। बट आज एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये है कि डीआई कैटेगरी की तरफ से बाइंग तो की गई करीबन 4,965 करोड़ की। बट हर दिन हो क्या रहा था कि जो नेट का आंकड़ा था, मतलब एफआईएस की बाइंग, सॉरी एफआईएस की सेलिंग और डीआईएस की बाइंग मिलाकर, तो नेट पॉजिटिव आंकड़ा आता था, नेट बाय का आंकड़ा आता था। लेकिन आज दोस्तों नेट बाय का आंकड़ा निकल कर नहीं आया है, बल्कि आज नेट सेल का आंकड़ा है। अगर आप दोनों को देखेंगे तो लगभग 5,000 करोड़ की बाइंग है, बट यहाँ पर सेलिंग हो गई 6,260 करोड़ की। तो आप कह सकते हैं मोटा मोटी 1,300 करोड़ के आसपास का आज के दिन नेट सेल होता हुआ दिखा है। तो ये आप कह सकते हैं कि अब दोस्तों यहाँ पर आज के दिन डीआईएस की बाइंग जो है वो इतनी नहीं आ पाए कि एफआईएस की सेलिंग को पीछे हटा दे। अभी भी आज हम कह सकते हैं कि टोटल जो नेट आंकड़ा है वो सेलिंग की साइड पर है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एफआईएस की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक दोस्तों कुल मिलाकर मार्च के महीने में 39,000 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि कर दी गई है। अभी तो दिन बाकी है, और क्योंकि आंकड़े लगातार दोस्तों बड़े आते हुए दिख रहे हैं, मतलब 3,000 करोड़ तो मिनिमम है। 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ की सेलिंग याद रखिएगा इस महीने हुई है। जो सेलिंग का आंकड़ा है वो अपने आप में इतना ज़्यादा है कि मार्केट्स को ये याद रखिएगा बढ़ने नहीं दे रहे। आज तो चलिए हमारे बाजार गिरते हुए दिख गए, निफ्टी 400 पॉइंट्स गिरे हैं। बट बात क्या है, जब मार्केट्स ऊपर जाता है तब भी कोई बाइंग आपको नहीं आती हुई दिख रही है, तब भी सेलिंग ही आती है। और नीचे जाता है तब तो सेलिंग आना स्वाभाविक ही है, और वो पक्का ही लगता है कि सेलिंग होगी होगी। तो जो एफआईआईज हमारे मार्केट्स में दोस्तों हमको आते हुए दिख रहे थे वो नहीं आ रहे। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एफआईआईज का नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट्स पे तो पड़ता ही है, बट सबसे बड़ा असर याद रखिए रुपये पे तो पड़ेगा। हमारा रुपया और कमज़ोर होता जाएगा। जितनी एफआईआईज की सेलिंग होगी रुपया और कमज़ोर होता जाएगा, बिकॉज एफआईआईज का दोस्तों मनी निकलेगा तो रुपये पे प्रेशर पड़ता हुआ दिखेगा, डॉलर और मजबूत होता हुआ दिखेगा, और वही अभी करेंटली हो रहा है। तो एफआईआईज जा रहे हैं, इसका क्या किया जा रहा है ये पता नहीं, बस लगातार आपको निकलते हुए दिख रहे हैं। चलिए अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई। जी हाँ, हम इंडिया का भी इन्फ्लेशन का आंकड़ा इस हफ्ते निकल कर आया, और अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का आंकड़ा दोस्तों इस हफ्ते निकल कर आना था, बल्कि आज जो है वो निकल कर आना था और निकल कर आ चुका है। क्या हुआ है सबसे पहले तो आप देखिए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई है वो दोस्तों लगभग 2.4% एनुअली रहता हुआ देखने को मिला इन द मंथ ऑफ फरवरी। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सपेक्टेड था, मतलब जो अनुमान था, जो फोरकास्ट था वो 2.4% का था, और वो 2.4% पे रहा। पिछली बार भी सीपीआई जो इन्फ्लेशन था अमेरिका का वो दोस्तों 2.4% पे ही था। बल्कि आप नोटिस करेंगे तो जो मेजरली पिछली बार फोरकास्ट था वो 2.5 का था, 2.4% आ गया। और इस बार भी 2.4% का ही फोरकास्ट था तो 2.4% ही आया। तो ओवरऑल दोस्तों महंगाई दर आप कह सकते हैं यहाँ पर 2.4% के आसपास रहता हुआ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्च का, मतलब जो फरवरी का आंकड़ा है वो तो दोस्तों बढ़िया है, लेकिन जो मार्च का आंकड़ा है वहाँ पर एक टेंशन हो सकती है। बताया जा रहा है दोस्तों, पहले तो अगर मैं इस इंडेक्स की पॉइंट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो सीजनली लगभग 0.3% बढ़ता हुआ दिखा है। जो ओवरऑल 12 मंथ का इन्फ्लेशन रेट है वो 2.4% पर है। इसके अलावा जो कोर सीपीआई है वो पोस्ट हुआ है 0.2% मंथली, जो रीडिंग आती हुई नजर आई है 2.5% के आसपास का, याद रखिएगा 2.5% के आसपास का एनुअल रेट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो रेंट है, रेंट करीबन रोज़ क्या है 0.1% रेंट का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, और ये ओवरऑल स्मॉलेस्ट मंथली इंक्रीज है सिंस जनवरी 2021। तो ओवरऑल आंकड़ा अपने आप में कोई ख़राब आता हुआ दिखा नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सीपीआई फरवरी का तो बढ़िया आ गया, जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से आ गया, लेकिन मार्च में बताया जा रहा है क्योंकि आपको गैस की प्राइजेस में ओवरऑल क्रूड ऑयल जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखा है, ये माना जा रहा है कि जो मार्च का आंकड़ा आता हुआ दिखेगा वहाँ पर हो सकता है कि दोस्तों महंगाई दर आपको बढ़ती हुई दिख जाए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज़ द काम
यानी अभी तो शांति दिख रही है तूफान आने से पहले। क्यों? क्योंकि जो गैसोलीन प्राइसेस बढ़ती हुई दिखी है उसका असर तो मार्च के आंकड़े में आता हुआ दिखेगा, मार्च के सीपीआई में आता हुआ दिखेगा। तो ये आप मान के चलिए दुनिया भर में हमारा देश भी जब महंगाई का आंकड़ा निकालेगा मार्च का, तो बहुत चांसेस है कि वो महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ओवरऑल क्रूड के प्राइसेस जो बढ़ते हुए दिखे। इसके अलावा होगा क्या, हायर ऑयल प्राइसेस से दोस्तों कॉम्प्लिकेट हो सकता है इन्फ्लेशन का आउटलुक इन द कमिंग मंथ्स, ये बताया जा रहा है। गैसोलीन और जो अदर एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं अमेरिका के अंदर भी, इससे ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इन सब में आपको जो महंगाई है वो बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा सस्टेन गेन्स जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में रहेंगे, तो उससे होगा क्या, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन के आंकड़े में फिर शो करना चालू कर देगा और इससे जो प्राइस प्रेशर है ये आपको देखने को मिल सकता है। अब बात क्या है, बात ये कि दोस्तों जब भी सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता है तो इसका जो सीधा सीधा असर पड़ता है वो दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स पे पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट्स फेड की तरफ से क्या रखी जाएगी। अब 18 मार्च को याद रखिएगा आंकड़ा आएगा जब फेड की तरफ से बताया जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स कट करेंगे कि नहीं। एक्सपेक्टेशन देखिए, एक्सपेक्टेशन ये है कि ट्रेडर्स बता रहे हैं 100% चांसेस है कि इस बार जो इंटरेस्ट रेट्स है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी इंटरेस्ट रेट है उतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, कोई बदलाव नहीं किया जाने वाला है। तो ओवरऑल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इस बार का आंकड़ा निकल कर आ गया। अब मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो एक बार हम देख लेते हैं डाउ जोन्स पे। तो डाउ जोन्स दोस्तों लगभग अभी 170 पॉइंट्स नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जैसे ही दोस्तों डाउ खुला तो आप नोटिस करेंगे सीधा एक आपको गिरावट देखने को मिली है। अब फिर से थोड़ा रिकवर तो हुआ है, बट अमेरिकन मार्केट से कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत वॉलेटिलिटी यहाँ पर भी है। हो सकता है कि आज अमेरिकन मार्केट्स में आपको तेज़ी भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ट्रंप के कुछ बयान आ रहे हैं कि वो वॉर जल्द ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ वहाँ पर ऐसा हम बचा ही नहीं है कि अब क्या फेंके वहाँ पे। मतलब वो कह रहे हैं कि अब कोई हम अटैक करे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। तो ट्रंप है, ट्रंप को भी देखिए पता चल रहा है कि ये वॉर लंबी खिंचने से उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट सवाल ये उठता है कि क्या ईरान रोक देगा, क्योंकि अभी तक कोई सीज़ फायर का तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। आई थिंक अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट हाँ, अमेरिकन मार्केट्स पे इसका असर तो आपको पड़ता हुआ दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आपको बताइए दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खबर निकल कर आई थी जिसमें हरियाणा के जो अकाउंट्स थे उनमें कुछ फ्रॉड की खबर आई थी। अब इससे दोस्तों आज रिपोर्ट आ रही है कि ईडी के द्वारा सर्चेस कंडक्ट किए गए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऑफिसर्स के अंदर ओवर फ्रॉड केस इन्वॉल्विंग डाइवर्टेड फंड्स। जो दोस्तों पूरा हरियाणा का केस हुआ था, इसमें यह बताया गया था कि जो फंड्स थे उसको अलग अलग अकाउंट्स में, याद रखिएगा, भेजा गया एंड उससे दिक्कत सामने आती हुई दिखी है। ये बताया गया कि लगभग 19 लोकेशन जो चंडीगढ़ के अंदर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, वहाँ पर ईडी ने अपनी रेड मारी है। तो ये देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या निकल कर आता है, ईडी का क्या कंक्लूजन रहता है, क्या जो रिपोर्ट है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी जारी करेगा इस पर। इस पर कल के दिन क्लियरली अब रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। देन केन्स पर आते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों आप कह सकते हैं एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है कि अब केन्स भी दोस्तों चाइनीज़ जॉइंट वेंचर्स एक्सप्लोर करता हुआ दिखेगा, जिसमें टारगेट करेंगे ये मार्जिन एनहांसमेंट थ्रू सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। सरकार के द्वारा दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें सरकार ने साफ कह दिया कि अब एफडीआई जो पहले चाइना से बैन करा गया था, अब उसको वापस से खोल दिया गया। यानी चाइनीज़ कंपनीज अब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। कल आपने खबर सुनी होगी डिक्सन के बारे में जो हमने कवर भी करी थी। और अब दोस्तों बताया जा रहा है कि केन्स भी कोशिश करेगा। केन्स दोस्तों साफ मतलब एक्टिवली अब बताया गया है कि स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर्स अपॉर्चुनिटीज़ चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ ये तलाश रहा है, जिससे होगा क्या कि जो ओवरऑल इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। बट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी ने अब साफ साफ इंडिकेशन दे दिया है कि वो और पार्टनरशिप्स परस्यू करते हुए नजर आएंगे चाइनीज़ फर्म्स के साथ, बिकॉज वो अपने आप में बहुत आगे है, तो इससे इनको फ़ायदा ही मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।